पूछ के बोलते कि हम जनता के लिए, लेकिन ये जनता के लिए नहीं है। तो आज जो कस्तूरबा नगर के लोग घर तोड़े जा रहे हैं तो वो बड़े पूंजीपतियों के हित में ही है कि उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां आए जाएं, उनके बड़े बड़े बंगले बने, यहाँ पे बड़े बड़े मॉल उसारे जाएं। और जिन्होंने मॉल उसारे हैं, जिन्होंने इस दिल्ली को बनाया, जिन्होंने इस पूरे भारत को बनाया है, उनके लिए कोई जगह नहीं है। एक जो गटर साफ करने के लिए मजदूर को गटर के अंदर जाना पड़ता है, कितने सारे मजदूर मर जाते हैं। मजदूरों का विकास नहीं है, ये बड़े अमीर लोगों का विकास है। इसको समझने की ज़रूरत है। ये विकास हमारा विकास नहीं है। तो ये विकास सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके दलाली सरकार है, बड़े अंबानी अडानी के, बड़े बड़े अमीर बाहर के देशों में। 5000 फैक्ट्रियाँ हैं। हर रोज़ मजदूरों को 10 घंटे या 8 घंटे के लिए बोला जाता है, बाहर लॉक लगा दिया जाता है। 16 घंटे काम करके आते हैं वो। अंदर ही रेप होता है महिलाओं के साथ, वो बता नहीं पाती हैं। पुलिस कार्रवाई नहीं करती, पुलिस कस्टोडियल रेप करती है, उनकी कोई कार्रवाई नहीं होती। लेबर कोड वो नहीं जा सकते क्योंकि लेबर कोड आ गया है, आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं। और वहाँ पे हर रोज़ संबंध हैं जो हर रोज़ मजदूरों को पीटते हैं। ये कैसा राज है? मजदूर मारे जा रहे हैं, किसान मारे जा रहे हैं, या लोगों के पास घर नहीं है, शिक्षा नहीं है, लोग पे महंगाई लगातार बढ़ रही है। ये मुद्दा ना किसी के सामने, ये सवाल ना लोग उठाएं। इसीलिए मुसलमानों और हिंदुओं को लड़ाने के लिए ये काम चलाते हैं। जब भी वोट के लिए मांगनी होती है, जब भी इनको कोई नई नीति लेके आनी होती है, लोगों को लड़वा दिया जाता है। आज मदरसे तोड़ दिए जा रहे हैं, कभी आदिवासियों को मार दिया जाए, कभी गाधा 370 हटाने के लिए बात करी जाती है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। मैडम, झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने पहले कहा था कि जहां झुग्गी वहीं मकान। ये तो जैसे हम बोलते हैं कि जुमला, ये जुमला ही है। जहाँ मतलब ये तो जो सरकार जो आई ही थी, इन्होंने कुछ किया नहीं था। ये लोग बस कुछ लोगों को भ्रम में डाल के हम लोग 370 हटाएंगे, हम लोग राम मंदिर बनाएंगे, हम लोग बाबरी को तोड़ेंगे, इसीलिए सरकार सत्ता में आई। और आज सत्ता हटाई ना, और मंदिर निर्माण भी हो रहा है। इससे क्या जनता को कुछ मिला है? आज झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ी जा रही हैं। उससे पहले हम लोगों ने खोरी गांव में देखा, 10,000 घरों को तोड़ दिया। आज वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। उससे पहले जहांगीरपुरी में हम देख सकते हैं कितनी झुग्गियों झोपड़ियों को तोड़ दिया। लेबर कोड लेके आगे, ये क्या है? ये मजदूरों के खिलाफ कानून है कि हम तो यूनियन नहीं बना सकते हैं, हम लोग तो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, हम लोग छुट्टी नहीं ले सकते हैं, हम लोगों को ज़बरदस्ती 12 घंटे काम करना पड़ेगा। तो ये लोग जानबूझ के बोलते कि हम जनता के लिए, लेकिन ये जनता के लिए नहीं है। तो आज जो कस्तूरबा नगर के लोग घर तोड़े जा रहे हैं तो वो बड़े पूंजीपतियों के हित में ही है कि उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आए जाएँ, उनके बड़े बड़े बंगले बने, यहाँ पे बड़े बड़े मॉल उसारे जाएं। और जिन्होंने मॉल उसारे हैं, जिन्होंने इस दिल्ली को बनाया, जिन्होंने इस पूरे भारत को बनाया है, उनके लिए कोई जगह नहीं है। डेवलपमेंट होगा, शहरीकरण होगा, औद्योगिकरण हो रहा है। ये डेवलपमेंट किसके लिए है? आज हम लोग बोल रहे हैं कि जो मेट्रो चल रही है, जो ये जहाज है, हम लोग चंद्रमा में पहुंच गए, वो कौन जा रहा है? और दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं जो डेवलपमेंट किस तरीके का है कि एक जो गटर साफ करने के लिए मजदूर को गटर के अंदर जाना पड़ता है, कितने सारे मजदूर मर जाते हैं। मजदूरों का विकास नहीं है, ये बड़े अमीर लोगों का विकास है। इसको समझने की ज़रूरत है। ये विकास हमारा विकास नहीं है। तो ये विकास सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके दलाली सरकार है, बड़े अंबानी अडानी के, बड़े बड़े अमीर बाहर के देशों के। किसके लिए काम कर रही है? अगर वो तो कहते हैं हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, हम गरीब के बेटे हैं, दलित के बीच जाते हैं, उनकी पैर धोते हैं, उन्हीं के लिए कर रहे होंगे ना। नहीं, ये तो एक भ्रम में डालने की, लोगों को भरमाने वाली बात है। जो बीजेपी सरकार मनुस्मृति के ऊपर चलती है, जिसके अंदर वो बोलते हैं कि दलित, शूद्र और नारी ये तो पीटने के लिए बने हैं, ये छूने के लिए नहीं बने हैं। वो लोग बोलते हैं कि हम लोग दलितों के साथ हैं। दलितों के आज ऊपर कितने अत्याचार हो रहे हैं, कितने बच्चों को मार दिया जाता है, कितने रेप हो जाते हैं, तब नहीं उनको सरकार दिखती है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ लोगों को लूटने के लिए बनी है। ये सरकार जो बनी है दलाली के लिए बनी है। बड़े पूंजीपति बाहर की जो कंपनियां आके जो लग रही हैं, आज मैं हरियाणा के अंदर काम कर रही हूँ, मजदूर विकास संगठन के अंदर, वहाँ पे 5000 फैक्ट्रियाँ हैं। हर रोज़ मजदूरों को 10 घंटे या 8 घंटे के लिए बोला जाता है, बाहर लॉक लगा दिया जाता है। 16 घंटे काम करके आते हैं वो। अंदर ही रेप होता है महिलाओं के साथ, वो बता नहीं पाती हैं। पुलिस कार्रवाई नहीं करती, पुलिस कस्टोडियल रेप करती है, उनकी कोई कार्रवाई नहीं होती। लेबर कोड वो नहीं जा सकते क्योंकि लेबर कोड आ गया है, आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं। और वहाँ पे हर रोज़ संबंध हैं जो हर रोज़ मजदूरों को पीटते हैं। ये कैसा राज है? ये लोग बोल रहे हैं कि बहुत विकास हो रहा है, राम राज आ रहा है, जय श्री राम बोल के आप किसी को मार रहे हो, ये राम राज है क्या? वहाँ पे जिसके लिए हम बोल रहे हैं कि भगवान क्या बोल रहे हैं, जितने भी धर्म है वो क्या बोल रहे हैं कि भाई मजलूम की सहायता करनी चाहिए, या ये सारी बातें झूठ बोल रहे हैं, फ्रेब है ये। बड़ी बड़ी मस्जिदें, मंदिर, गुरुद्वारे, सब लोग वहाँ पे किसका डेरा है?
जिसकी जाति ऊंची है, जिसका वर्ग ऊंचा है, वही राज करेगा। उन्हीं लोगों ने जाति बनाई, उन्हीं लोगों ने वर्ग बनाया और उन्हीं लोगों पर हमला कर रहे हैं और ये लोग बोल राम राज है। लेकिन मस्जिदों और मदरसों का सर्वे जारी है, कह रहे हैं कि मदरसों के अंदर आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, इसलिए उसका सर्वे होना बहुत जरूरी है। देखिए, निजीकरण हो रहा है, मजदूर मारे जा रहे हैं, किसान मारे जा रहे हैं, या लोगों के पास घर नहीं है, शिक्षा नहीं है, लोग पे महंगाई लगातार बढ़ रही है। ये मुद्दा ना किसी के सामने, ये सवाल ना लोग उठाएं, इसीलिए मुसलमानों और हिंदुओं को लड़ाने के लिए ये काम चलाते हैं। जब भी वोट के लिए मांगनी होती है, जब भी इनको कोई नई नीति लेके आनी होती है, लोगों को लड़वा दिया जाता है। आज मदरसे तोड़ दिए जा रहे हैं, कभी आदिवासियों को मार दिया जाए, कभी गाधा 370 हटाने के लिए बात करी जाती है। किसके लिए ये सरकार काम करे? अगर मुसलमानों के लिए काम नहीं कर रही है, दलितों के लिए नहीं कर रही है, आदिवासियों के लिए नहीं कर रही, तो काम किसके लिए कर रही है? साफ साफ दिख रहा है, ये बड़े दलाल लोग हैं, बड़े बड़े पूंजीपति अंबानी अडानी हैं। जब लॉकडाउन के अंदर लोग भूखे मर रहे थे, मजदूर जो लोग पूरे बिल्डिंगों को, पूरी इनके सारी चीज़ों को चलाते हैं, वो लोग जब भूखे मर रहे थे, उस टाइम पे अंबानी अडानी दुनिया के और अमीर हो जाते हैं और 2-3 नंबर पे पहुंच जाते हैं, जो 10वें-11वें नंबर पे थे। तो आप देखिए ना सरकार किसके लिए काम कर रही है। देखिए, यही लोग तो है, नॉन रोटी खाएंगे, मोदी जी को लाएंगे। मोदी जी को लाएंगे तो ला दिया ना। इनको पता नहीं, ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि जो मोदी कर रहा है वो सब कुछ कर रहा है। और ये ग्राउंड पे इन्होंने आरएसएस ने काम किया कई सालों तक, शाखा लगा लगा के लोगों के माइंड को वॉश किया कि जो मोदी है वो जनता के लिए है। और आज जो लोगों को पता चल रहा है, आप देखिए, स्टूडेंट भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मजदूर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आदिवासी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये लोग बोल रहे शांति है और विकास हो रहा है। लोग संघर्ष कर रहे हैं, इतनी महंगाई है। इन्होंने बोल दिया कि सिलेंडर बहुत सस्ता है, आप लोगों के अकाउंट में ही पैसे आएंगे, राशन भी आपको देंगे। आज 1100 रुपये पहुँच गया। महंगाई बताई जा रही है, ये राष्ट्र हित में नहीं है। ये सारा पैसा है जो उन पूंजीपतियों के हित में ही जा रहा है। ये राष्ट्र हित में कुछ भी नहीं है। राष्ट्र हित में होता तो इन लोगों को उजाड़ा नहीं जाता, इनकी झुग्गी झोपड़ियाँ नहीं तोड़ी जाती, इनको बसाया जाता, इनको नौकरी दी जाती। अवैध है तो फिर आप लोग बताइए ना किस तरीके से अवैध है। बड़े बड़े मॉल हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, वो सारी की वो अवैध, उनको क्यों नहीं तोड़ा जाता? खोरे गांव के अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, बोले ये भी अवैध, इनको तोड़ेंगे, आज तक वो नहीं तोड़ी गई, लेकिन लोगों को उजाड़ दिया गया। टीवी चैनलों पे कहा जा रहा है कि शेर चीता ला रहे हैं, क्योंकि उनको तो वही दिखाना है, उनके चैनल उन्होंने खरीदे हैं और वो तो वही दिखाएंगे जो मोदी सरकार बोलेगी, जो बीजेपी बोलेगी, जो आरएसएस बोलेगी, वो तो वही दिखाएंगे। मोदी जी को शेर कहा जा रहा है कि शेर चीता ला रहा है, चीता। वो शेर नहीं है। अगर वो शेर होते तो वो डरते नहीं। आज वो डर रहे हैं, वो अपना एजेंडा फैलाने के लिए। उनको क्यों ये ऐसे ऐसे कामों की दंगे करवाने पड़ जाते हैं, उनको क्यों लोगों को भड़काना पड़ जाता है? ये शेर नहीं है। हम लोग तो जानवरों से कैटेगरी से अलग बोलते हैं। हम लोग इंसान हैं, सोचते हैं, समझते हैं, देखते हैं और फिर करते हैं। मैडम, आप कह रहे हैं कि वो डरते हैं, लेकिन चाइना कहते हैं कि चाइना उनकी लाल आंखों से थर थर कांपता है, डरता है। पाकिस्तान थर थर कांपता है। अपने देश को तो नहीं देखते हैं क्या? हमारे मजदूरों किसानों को मतलब है चाइना से? जो बड़े बड़े पूंजीपतियों की आपसी लड़ाई से जो देश लड़ाई करते हैं, वो लोग वही कर रहे हैं। यहाँ के मजदूर किसान तो रोटी कपड़े के लिए भूखे मर रहे हैं और ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग बड़े बड़े देशों के साथ आपकी सुरक्षा कर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। LAC से चाइना हट गया, दूर अपने सेना को हटा लिया मोदी जी की डर से। अरे नहीं, ये बड़े बड़े पूंजीपतियों का खेल है। जब इनका बाजार विस्तार करना होता है, अभी अगर भारत की मैं व्यवस्था की बात करूँ, मैं कुंडली फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री एरिया के अंदर रहती हैं, यहाँ पे 5000 फैक्ट्रियाँ हैं। मजदूर बहुत सारा माल पैदा करते हैं, उनके पास इतनी सैलरी नहीं, लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो खरीद पाएँ। जब ये माल बन के तैयार हो जाता है तो मार्केट में आता है, तो जब वो लोग खरीद नहीं पाते हैं तो उनको नए बाज़ार की ज़रूरत होती है। वो नया बाज़ार छोटे उन देशों को देखते हैं जो देश जो गरीब हैं। उन देशों के अंदर बड़े बड़े पूंजीपति जाते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े पूंजीपतियों की लड़ाई होती है, देशों की लड़ाई होती है। आज भारत का यही हालात है। हमारे पास पैसा नहीं चीज़ खरीदने का, बड़ी बड़ी फ्रिज, टीवी, कूलर आ गए, ये बोलते हैं पैसा नहीं तो आप किस्तें ले लो, किस्तों से खरीद लो, घर भी किस्तों पे ले लो, गाड़ी किस्तों पे ले लो, डबल मुनाफा इनको हो रहा है। हमारे पास क्या बचा है? क्या लगता है 2024 में कुछ बदलाव होता हुआ नजर आएगा क्या? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और आप लोग भी प्रोटेस्ट लगातार करेंगे, क्या लगता है 24 में सत्ता परिवर्तन होगा? और पहली बात तो ये है कि हम लोग राहुल गांधी से अपना कभी भी कंपैरिजन नहीं करते। राहुल गांधी जब सत्ता में कांग्रेस थी तो कांग्रेस ने दमन किया, जब बीजेपी आई तो बीजेपी ने दमन किया, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में आके दिखा दी, वो भी दमन कर रहे हैं।
कोई भी सरकार है जो पूंजीपतियों की दलाली करने के लिए होती है, बड़े अमीर लोगों की कठपुतली है सरकार। हम लोग ये बोलते हैं कि जब तक जनता सड़कों के अंदर नहीं आती है, आज तक भारत के अंदर जो भी हमें राइट्स मिले हैं वो संघर्षों के बदौलत मिले हैं। आज हम इस यूनिवर्सिटी के अंदर खड़े हैं तो ये यूनिवर्सिटी लोगों ने संघर्ष करके हासिल किया है। आज हम लोग जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं वो लोगों को मिला है, हमें हक मिला है उन लोगों के बदौलत जिन्होंने संघर्ष किया, लड़ाई करी, आंदोलन करे। और आज जो केजरीवाल भी बैठे इस आंदोलन के जरिए पे चेहरा बनाया और आज सत्ता में है। लालू यादव ने सत्ता में आके चेहरा बनाया और ये लोग बाद में ये दलालों की कठपुतलियां बन जाते हैं, बड़े पूंजीपतियों की कठपुतलियां बन जाते हैं। 2024 में कोई बदलाव नहीं आने वाला, कोई बस चेहरा बदल जाएगा, सरकार का नाम बदल जाएगा, लेकिन ये जनता को लूटते रहेंगे। बदलने जा रही है मैडम? सरकार बदलने से कुछ नहीं होगा। अंबानी अडानी पीछे साम्राज्यवाद है। क्या करना चाहिए, ऐसा क्या हो कि चीज़ें बेहतर हों? हमें जो लगता है, जो हम अपने संगठन की विचारधारा से बताएं तो यही है कि मजदूर, किसान, स्टूडेंट को सब लोगों को एक हो जाना चाहिए और एक होके हम लोग को अपने हक सच की जो अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और अपने हक को मांगना चाहिए, छीनना चाहिए। हम लोग बोलें कि भाई गांधीवादी के तरीके से हाथ जोड़ के हम लोग बैठे रहेंगे कि कहीं ना कहीं ये इनको तरस आ जाएगा, हमें कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं मिलता है। हम लोग को लड़ना पड़ेगा। किसान आंदोलन हमारे सामने बहुत बड़ी मिसाल है। कांग्रेस बोल रही थी हम किसानों के साथ हैं, आम आदमी बोल रही हम किसानों के साथ हैं, लेकिन क्या उनके पास इतनी ताकत थी कि वो जो किसानों के कृषि कानून रद्द हुए? लोगों के पास इतनी ताकत थी कि उन्होंने रद्द करवाए। इसीलिए जनता के पास जो ताकत है, सरकार के पास वो ताकत नहीं है। उम्मीद ये है कि अगर लोग, जो स्टूडेंट हैं, जो ग्राउंड के अंदर जाके लोग को समझाएंगे कि वो सबसे बड़ी ताकत है, तो ही बदलाव आएगा, वरना ये बदलाव नहीं आ सकता।